भी ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि आजकल हम रोज नई चीज सीखते जा रहे हैं कुछ कुछ नया नया। तो आज उसी कंसेप्ट पे हम एक नया लेके आए हैं सब्जेक्ट, जो सभी को आता है, सभी को पता है। होता यही है, रोज सबको सब कुछ आता है, बस हम तो यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कौन बताएगा कि कर्म किसे कहते हैं? हाँ अंजू जी। क्या पूछा आपने? कर्म किसे कहते हैं? जो हम अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे काम करते हैं, वो वही हमारे कर्म होते हैं। अच्छे या बुरे मतलब कुछ ना कुछ तो करते हैं, वही कर्म है, या अच्छे या बुरे ही करते हैं जो कर्म है? नहीं, जो कुछ भी हम करते हैं वो सारे हमारे जिंदगी में, हम जो भी कुछ करते हैं हमारे कर्म ही होते हैं। कर्म ही होते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ डेफिनेशन तो यही बनती है इसकी, कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म क्रिया है, जो हमने करा वो कर्म है। जो हमने शरीर से, वाणी से या मन से जो कुछ भी हमने करा वो कर्म है। क्या है? अभी आपने बोला अंजू जी ने कि कर्म क्या है, जो हम कुछ भी करते हैं वो कर्म है। ठीक है, लेकिन जो हम नहीं करते, केवल सोचते हैं, वो भी तो कर्म ही है। जो हम सोच ही रहे हैं, मन में ही सोच रहे हैं जिसके बारे में, वो भी कर्म ही है। वही अच्छे कर्म और बुरे कर्म, क्या जो हमारी अच्छी सोच है, जो हमारी बुरी सोच है, शुभ और अशुभ सोच जो है, वो भी कर्म बन जाते हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा? जैसे कल हमने अफर्मेशंस दी कि जैसा उनके रश्मि जी के बेटे के लिए कि वो बहुत समझदार है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है, ये हमारी सोच है। और उसका फल क्या मिला कि उसका सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है, उसका सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो यही तो कर्म हो गए। और उसके विपरीत जब वो टेंशन में थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, वो भी सोच थी, वो भी हमारे कर्म थे। तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय भी कर्म बंध रहे थे। उस समय उनके साथ क्या हो रहा था, वो भी हो सकता था कुछ गलत हो। ठीक है, तो कर्म क्या होते हैं? हमारी सोच भी हमारे कर्म है। हमारी वाणी, कितनी बार क्या कहते हैं कि मैंने तो आज तक कोई भी गलत काम करा ही नहीं। बोलते हैं ना हम लोग कि हमने तो कभी आज तक किसी का बुरा चाहा ही नहीं, बुरा करा ही नहीं, हमने किसी को मारा ही नहीं। लेकिन हम वाणी से ही कितने जीवों को मार देते हैं। होता है, हम कहते हैं मच्छर बहुत काट रहे हैं, जल्दी से गुड नाइट चला दो। हो गया कर्म, कितने मच्छर को मार दिया, है ना? तो कर्म कहाँ है? क्रिया के साथ भी है, सोच के साथ भी है, और मन के साथ भी है, वाणी के साथ भी है। तो सब कर्म है। गीता में कहा है 3rd और 4th अध्याय में, कोई भी मनुष्य कब किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है ना? कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वो कर्म चाहे वाणी से कर रहा है अथवा वो कर्म चाहे मन से सोचकर कर रहा है। अब आप बताइए कर्म क्या है? कर्म की डेफिनेशन और चेंज हो जाती है। कर्म क्या है? हमारे द्वारा किए हुए कार्य अथवा सोचा हुआ वाणी, सोची हुई मन में बातें अथवा वाणी से निकले हुए शब्द हमारे कर्म हैं। अब हम आते हैं कि कहते हैं ना कि जैसे कर्म वैसा फल। ठीक है, तो कर्म क्या है उसको समझेंगे कि कर्म एक लैंड है। क्या है कर्म? लैंड।
जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा। सुना है सभी ने, बोलते हैं ना हम लोग सब, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो कर्म क्या हो गई? लैंड। इस पर हमने बीज बोया आम का, और पेड़ अमरूद का निकल आएगा क्या? नहीं आएगा। पेड़ तो आम का ही उगेगा, पेड़ आम का ही बनेगा। हम कर्म करते हैं बिना सोचे समझे कैसे भी, और हम फल चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमेशा शुभ फल ही हो, हमें हमेशा अच्छा ही अच्छा मिले। तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो हमने बोया है वही हमको प्राप्त होगा। बोया कहां पर है? लैंड पर, कर्म भूमि पर। कहा? कर्म भूमि किसको कहेंगे? जो हमारी सोच है, जो हमारा कार्य है, वो सब कर्म भूमि के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा पैसा डूब रहा है, हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो आपको लगता नहीं कि क्या पता, क्या हमने ऐसे कर्म किए जो हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है? पैसा बहुत रुका हुआ है, पैसा मिल नहीं रहा। क्या करना चाहिए हमें? जो भी फल प्राप्त हो रहा है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमने कर्म क्या किया होगा। कभी हम सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमें फल अच्छा नहीं, हमें हमारे साथ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है, हमने कब गलत किया? हम समीक्षा करते हैं? नहीं, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, उसका क्या रीजन है। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कोई ना कोई रीजन हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पैसे मिलने में डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई बिल पे करने में डिले कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि फल वहीं से प्राप्त होगा जहां हमने कर्म किया है। ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि इसको हमने पैसा दिया और उससे हमें पैसा वापस नहीं आ रहा तो हमने उसके साथ क्या गलत किया। नहीं, आपने किसी के साथ गलत किया, आपने कहीं पे पैसा टाइम पे नहीं चुकाया, तो आज आपके कर्म क्या कर रहे हैं? आपके पास पैसा रिटर्न में वापस लेट आ रहा है। ठीक है, वो कर्म वापस आने तो अपने पास ही है, रिटर्न होके आपके पास ही आ रहे हैं ना। जो आपने किया वही आपको मिल रहा है। आपने कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन कोई दो शब्द आपको बुरा सुना गया। ठीक है, लेकिन उसकी आप, अगर आप फल तक पहुंचे कि कर्म तक पहुंचे कि क्या मैंने कभी किसी को बुरा सुनाया है, क्या मैंने कभी किसी के बारे में बुरा कहा है, तो आपको पता चलेगा हाँ, मैंने भी मेरे जीवन में कभी ना कभी किसी को बुरा कहा है, बुरा सुनाया है, बुरे शब्द बोले हैं। ठीक, तो कभी भी जो आज वर्तमान में हमें मिल रहा है उसके बारे में हमें बुरा नहीं कहना। हमेशा यह सोचना कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। ये तो हम सोचते हैं। अब हम लोग इतने, हमारी चेतना जागृत हो गई है कि हमें पता है, इतने समय से हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए कि हमको ये तो पता है कि ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। इतना हम सभी को समझ आ गया, लेकिन हमारी चेतना इतनी जागृत नहीं हो पा रही है कि हम आगे के लिए जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा वो हमें आज समझ आ जाए। ठीक है, कर्म तीन तरह के होते हैं। संचित कर्म, पहला संचित कर्म। संचित कर्म कौन से? जो हमने भव भव से, पूर्व किसी भी जन्म से, या जब से हम इस सृष्टि पर आए हैं तब से जो हमने कर्मों का संचय कर लिया है, इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो हमारे संचित कर्म। और संचित कर्म का पता है सभी को कि जो हमने संचित कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने
आएंगे। हमने अच्छा करा है, मंदिर निर्माण कराया है, हमने बहुत दान पुण्य किया है, बहुत धर्म किया है, तो हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा? राजा समान। होता है ना? एक ही समय पे दो बच्चों का जन्म हुआ, एक ही जगह पर, एक ही शहर में, एक ही गांव में। दो बच्चों का जन्म हुआ, एक बच्चा हुआ राजा के घर पैदा और दूसरा बच्चा हुआ गरीब के यहाँ। एक ही समय कुंडली सेम हो जाएगी, इतना सेम उनका टाइमिंग, लेकिन उसके पुराने संचित जो कर्म थे, उससे वह जो राजा के घर पे पैदा हुआ, उसको पूरे जीवन में कमाने की टेंशन ही नहीं, इतना उसको मिल गया एक पल में, जन्म होते ही। और एक बच्चा जो गरीब के यहाँ पैदा हुआ, वो उसी क्षण में दूध के लिए भी रो रहा है, उसे दूध भी नहीं मिल पा रहा। तो ये सब क्या है? हमारे संचित कर्म, जब हम करने से पहले जिनके बारे में सोचते ही नहीं है कि हम क्या करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे की कहानी से हमें ये तो समझ आ ही गया कि ये सब संचित कर्म ही है, कि हम राजा के घर पर हुए हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए। सेकंड नंबर होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा, प्रारब्ध कर्म, एक बहुत छोटा सा हिस्सा। जैसे संचित कर्म की वजह से एक बालक पैदा हो गया, उसके बाद उसको जो जो मिल रहा है उसके जीवन में, उसमें एक क्षण में क्या हुआ कि वो राजा के घर पे होते हुए भी उसके साथ कोई घटना घट गई, कुछ बुरा हो गया। तो वो क्या था? प्रारब्ध, जो संचित कर्म किए हुए हैं उसमें से कुछ आपको छोटा सा फल मिल गया, कहीं पे भी, कभी भी, जीवन में कभी कभी भी। तो वो सब क्या हो गए? प्रारब्ध कर्म। कि हमें पता नहीं चलता कि जब हमारे साथ कुछ घट रहा है, कोई भी घटना हुई है हमारे साथ, तो वो भी कभी ना कभी करे हुए हमारे कर्मों का ही फल है, वो प्रारब्ध कर्म। तीसरा कर्म आता है क्रियमान। क्रियमान कर्म का मतलब जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, हम जो रोज कर्म करते हैं वो भी तो संचित होते जा रहे हैं। वो जो कर्म है वो उनका फल हमें अगले जन्म में या इसी जन्म में और अथवा किसी ना किसी भाव में हमें मिलने वाला है। तो क्रियमान कर्म, जिसके बारे में अगर हम सोच समझकर हर कार्य को करें तो वो कर्म शुभ हो सकते हैं। तो ये तीन तरह के कर्म के बारे में हमने समझा। ठीक है, अब कर्म क्या होते हैं कि कभी भी हमको जो हमारा सोचा हुआ है, बोला हुआ है, आवाज आ रही है मेरी? जो हमारा सोचा हुआ, बोला हुआ या समझा हुआ कोई भी चीज है, वो हमारे जब सामने आता है, कभी कभी देखा होगा एकदम कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, होती है ना, एक्सीडेंट के आप इतने करीब होते हैं, इतने करीब, और आप बच जाते हैं, एकदम पास में आकर आप बच जाते हैं। आपको ये विश्वास नहीं होता कि ये क्या हुआ। पहली बात तो हुआ कैसे, दूसरी बात कि हम बच कैसे गए, हमें पता ही नहीं चल रहा। ये सब हमारे कर्मों को साथ में लेके चलते हैं। ये हमारा उस समय आया हुआ पुण्य उदय है। पुण्य भी तो कर्मों से ही आते हैं, है ना। अच्छे कर्म हमने कभी करे हैं तो उनका पुण्य उदय हुआ, तो हम उस समय जहां हमारी जान यहां तक आ गई खतरे में, वो हम बच गए, तो वहां हमारा पुण्य उदय आ गया। पुण्य उदय क्या हुआ? भाग्य खुल गया, भाग्य चमक गया, या
हमारे शुभ कर्म सामने आ गए और अशुभ कर्म सामने आते हैं तो कुछ घटनाएं चलती रहती है। सब कुछ अच्छा होते होते भी कुछ गलत होने लग जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म सबको पता है, रोज हम रात दिन हम करते हैं, सभी को पता है। तो अब हम अपने भाग्य को कैसे बदले? भाग्य को बदलना तो हमारे ही हाथ में है ना। हम हर क्षण में जो गलत कार्य कर रहे हैं, चाहे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हमको ये तो समझ आ ही गया कि इसी का फल हमको मिलने वाला है। अगर अब हमको राजा का जीवन चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? समझ आया सभी को? पता चल गया राजा का जीवन चाहिए तो क्या करना चाहिए? इस जन्म में हमको दान पुण्य करने चाहिए, इस जन्म में हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, तभी तो अगले जन्म में हमें सेवा करने वाले मिल जाएंगे। इस जन्म में हमें दूसरों के बारे में अच्छे से अच्छा सोचना चाहिए, तब हमें अगले जन्म में अच्छे से अच्छे सोचने वाले मिल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक शहर में एक जगह पर राजा होता है। राजा और सेनापति अपनी सवारी लेके शहर भ्रमण पर निकलते हैं, वो वहां का राज्य भ्रमण पर निकलते हैं। तो क्या होता है, राजा एक जगह राजा का रथ रुकता है, तो वो जगह उस जगह के सामने जो घर होता है वहां पे कोई कुम्हार रहता है, कोई सॉरी लकड़ी बेचने वाला रहता है, चंदन की लकड़ी बेचने वाला एक व्यक्ति रहता है। राजा का रथ वहां रुकता है और राजा कहता है सेनापति को कि मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पर आकर कि यहाँ जो भी व्यक्ति है उसको मैं अभी का भी मार दूं, अभी का अभी उसको मैं तलवार से मार दूं, काट दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। और रथ आगे निकल जाता है। राजा रुकता नहीं है, राजा बस अपने मन की बात बताता है, रथ आगे निकल जाता है। लेकिन सेनापति बहुत चिंतित हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, हमारे राज्य में जहाँ सुख शांति है वहां ऐसा क्यों हुआ। सेनापति अगले दिन उसके घर पर पहुंचता है, बोलता है आप क्या काम करते हो, आपका काम कैसा चल रहा है? तो कहता है कि मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ और मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, कोई लकड़ी नहीं खरीद रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रोज सोचता हूँ कि कब ये राजा मर जाए और उसको जलाने के लिए मेरी चंदन की लकड़ी काम आ जाए, और जैसे ही चंदन की लकड़ी बिकने लगेगी फिर और भी लोग लेने लगेंगे, तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा और मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तो वो ऐसा सोचता है। तो आपने सोचने का प्रभाव देख लिया, क्योंकि पहले के लोग मेडिटेशन करते थे तो उनकी अंतरात्मा ही बता देती थी कि यहाँ गलत है या सही है। तो फिर क्या होता है, सेनापति क्या करता है कि उसको कहता है कि थोड़ी सी चंदन की लकड़ी मुझे दे दो, और उसको उसका दाम देकर चला जाता है। अब ये चंदन की लकड़ी सेनापति क्या कहता है, राजा को दे देता है और कहता है वहां एक चंदन की लकड़ी वाला था राज्य में, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप भेजा है, चंदन की लकड़ी को आपके लिए भेजा है। राजा ने कहा अच्छी बात है। राजा जैसा ही उसकी स्मेल देखता है उसका मन खुश हो जाता है, चंदन में से तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो राजा खुश होकर उसके लिए उपहार स्वरूप अपनी चैन निकालकर उसको दे देता है कि ये चैन, ये सोने का उपहार आप उस तक पहुंचा दीजिए। तो जैसे ही सेनापति उस उपहार को लेकर उस चंदन की लकड़ी वाले के यहाँ पर जाता है और उसको देता है, तो वो चंदन की लकड़ी बेचने वाला राजा का उपकार मानता है और बहुत खुश हो जाता है और उनको इतनी इतनी दुआएं देता है कि राजा जी जुग जुग जिए, राजा जी जहां रहे सुखी रहे, और राजा जी के बारे में बहुत अच्छी 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 बातें कहने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद राजा जी की सवारी वापस निकलती है। राजा जी वहीं पर आकर उनका रथ रुकता है
और सेनापति को कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अपने दरबार में काम दे दूं, ये तो मुझे इससे बहुत प्रेम हो गया है, बहुत प्यार हो गया इस आदमी से, चंदन की लकड़ी वाले से, इसकी सारी चंदन की लकड़ियां खरीद लो और इसको बहुत उपहार दे दो। ये होता है सोच का फल, कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, जो हम सोचते हैं उसका फल भी हमें मिलता ही है। तो देख लिया ना राजा ने कैसा उपहार दिया। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमें सामने वाले से भी पॉजिटिव ही रिएक्शन मिलता है, और हम नेगेटिव बोलते हैं तो सामने वाले से हमें नेगेटिव रिएक्शन ही मिलता है। तो ये सब चीज है कि हम जैसा सोचेंगे वो वैसा ही होगा, है ना। तो कर्मों का फल हमको यही का यही मिलना है। कहते हैं ना आजकल कि कलयुग है, कर्म का फल तो यही का यही मिलना है। अगला जन्म किसने देखा है? सुना होगा सभी ने, ऐसा ही कहते हो ना आप लोग भी कि अगला जन्म किसने देखा है, कर्म का फल तो इसी जन्म में मिल जाता है। कैसे मिलता है? जब हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, किसी के बारे में केवल सोचने की बात है, करते हैं वो तो अलग है। हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो हमारे बॉडी में नेगेटिविटी आई, नेगेटिविटी आने से हमारे हॉर्मोन्स गड़बड़ा गए, हॉर्मोन्स गड़बड़ाने से हमारे अंदर बीमारियां आ गई, रोग आ गए। मिल गया ना फल। कितना टाइम लगा फल मिलने में? जो हमने केवल कर्म किए ही नहीं, सोचे उसका फल हमारे उसी समय हमको मिल गया। ठीक है, तो ये है कर्मों का फल और कर्म सिद्धांत, कि अगर हमने आम का पेड़ लगाया है तो आम ही मिलेगा। हम सोच रहे हैं हम कैक्टस लगा दें और वहां पे गुलाब निकल आए, तो गुलाब का पौधा नहीं निकलेगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको कमल का फूल बनना है। अभी के सिचुएशंस में हमको कमल का फूल बनना है। हजार बुराइयां, हजार गंदगियां या अशुभ फल हमारे साथ चले आ रहे हैं, लेकिन कितनी भी गंदगी हो, कितना भी कीचड़ हो, कमल का फूल कैसा निकलता है? कैसा निकलता है कमल का फूल? एकदम साफ, उस पर इतना सा भी कीचड़ नहीं होता, एकदम साफ। कीचड़ में उगता है तो भी। तो हमें भी क्या करना है? अपने कर्मों को क्या करना है? कमल के फूल जैसा बनाना है। कि कितने ही हमने बुरे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, अब हमें ये तो समझ आ गया जो हमें आज मिल रहा है वो हमारे पूर्व संचित कर्मों का फल है। लेकिन हमने कितने भी पूर्व जन्म में कर्म कैसे भी किए हो, लेकिन हमें कमल के फूल की जैसे शुभ कर्मों को ही करते जाना है। क्यों? कमल का फूल शुभ होता है ना, प्रभु के चरणों में आ जाता है सीधा। अच्छे कर्म करेंगे तो कहाँ आएंगे? प्रभु के चरणों में। और बुरे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? डस्टबिन। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे तो खुशबू देंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे आसपास वाले लोग भी, हमारा वातावरण भी महकेगा, हमारे आसपास के लोग भी महक जाएंगे। और हम बुरी बातें सोचेंगे ना, कोई कोई घर वाले होते हैं ना, एक स्टोरी भी बताई थी कि अगर हम लोग बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं, या हमारे घर में कोई एक व्यक्ति भी गंदी आवाज में बात करता है, बुरी आवाज में, आए हुए का सम्मान नहीं करता, तो उसके घर पर कोई आना ही पसंद नहीं करता है। अगर आपके घर के बाहर डॉगी रखा हुआ है आपने, और वो डॉगी हर व्यक्ति पर ही भौंकता है हर समय, तो डर लगता है ना उसके घर पे जाने से, अरे वहां तो डॉगी है, काट जाएगा। है ना, ऐसा होता है ना। और कहीं पे क्या भजन चलते रहते हैं, एनी टाइम गेट खुला है, भजन ही चलते रहते हैं, और पार्टी, मतलब सब लोग आपस में मिलने जाते रहते हैं, प्यार बढ़ता रहता है। तो वहां पर कोई भी
बिना रुके चल जाएगा कि इसके यहाँ बड़ा मजा आता है, इसके यहाँ चलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इसके यहाँ पे एनर्जी रहती है। तो वो सब हमारे कर्मों की एनर्जी है कि हम लोग कैसे कर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक छोटा सा मेडिटेशन कि आज जो हमने कर्म किए, छोटा सा मेडिटेशन है 5 मिनट का, कि हमको क्या करना है। सबसे पहले जो हमने कर्म किए हैं उनका धन्यवाद करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं होंगे जो हमको मिल रहा है। तो हम छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, छोटी सी बात करते हैं कि जिससे हमको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। सीधे बैठ जाइए सब लोग, कमर सीधी। जो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। नहीं तो आप जो छोटी सी बात है उसको समझ नहीं पाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपना पूरा ध्यान, आंखें बंद, और अपना पूरा ध्यान पहले अपने शरीर पर, कि हमारा शरीर कहाँ से अस्थिर है, कहाँ हिल रहा है। अपने पूरे शरीर को शांत करते हुए अपनी आत्मा को भी स्थिर करेंगे। आत्मा बिल्कुल शांत, मन स्थिर। अब हम उस परमात्मा को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, जिन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया। उस परमात्मा का कोटि कोटि आभार। हमें मनुष्य जन्म मिला हमारे कोई पूर्व संचित कर्मों से, कोई शुभ कर्म हमने किए जिससे जो हम तिर्यंच अवस्था में घूम रहे थे, तिर्यंच योनि में घूम रहे थे, निगोद में थे, नरक गति में थे, कहीं भी असाता वेदनीय कर्मों को झेल रहे थे। कुछ हमारे शुभ कर्मों का उदय आया और हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो गया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम इतने सुखी हैं, समृद्ध हैं। हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं। हमने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म किए कि हमारे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, दोनों आंखें हैं देखने के लिए, सुंदर जगत को देखने के लिए, इस सुंदर प्रकृति को देखने के लिए 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। हम में सोचने और समझने की शक्ति भी है। हमें याद रखने की शक्ति भी मिल रखी है। हमारे पास सुंदर सा हृदय है जिसमें हम, जिस हृदय से हम सबको प्यार करते हैं। हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये हमारे पूर्व संचित कर्म हैं जो हमें इतना सुंदर रूप मिला, सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर।
हमने क्या अच्छे कर्म किए प्रभु, आपका धन्यवाद। हमने इतने अच्छे कर्म किए कि आज हम समृद्ध हैं, सुखी हैं। आज हमें दोनों समय अपने मन पसंद खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी मिल रहा है। हम सात्विक जीवन जी सकते हैं। इतने अच्छे कर्म हमारे कि हम सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हैं और हम इतने सक्षम हैं कि हम दान भी दे सकते हैं। हम हमारी क्षमता के अनुसार दान देते हैं और फिर अपने शुभ कर्मों को संचित कर लेते हैं। कितने अच्छे कर्म हैं प्रभु हमारे। ऐसे ही हमें अच्छे कर्मों से परिपूर्ण रखना प्रभु, कि हम सदैव दूसरों का अच्छा सोच सकें, अच्छा कर सकें। हम प्रभु अपना हित देखें और दूसरों का भी हित देखें। आज हम इतने सक्षम हैं प्रभु कि हमारे पास सबसे मिलने और जुलने का साधन है। इस मोबाइल का, इंटरनेट का, जूम मीटिंग का धन्यवाद। आज हम इतने सक्षम हैं कि हम दूर बैठे सभी लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारा पुण्य उदय है प्रभु। हमने क्या पुण्य किए प्रभु कि रोज आपके दर्शन हो जाते हैं। हम अपने कदमों से, पैरों से चलकर आपके दरबार आ जाते हैं और आपके दर्शन कर पाते हैं। हमारे उन सभी शुभ कर्मों के लिए धन्यवाद। हमारा अपना धन्यवाद कि हमने इतने अच्छे कर्म किए कि आज हम सब तरह से सुखी हैं। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सब सुख हमको प्राप्त हो रखे हैं। हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है और सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कोई हमसे घृणा नहीं करता। सब हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं प्रभु। आप इतना सा वरदान दीजिए प्रभु कि हमारे सभी कर्म शुभ हो जाएं और इन शुभ कर्मों से हमारा अगला भव भी मनुष्य जन्म ही मिले और हम ऐसे ही आपका ध्यान करते करते मोक्ष पथ को प्राप्त कर लें, जन्म मरण के रोग से दूर हो जाएं। हमने कुछ तो पूर्व जन्म में